मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। वहीं अब लीजिए करण जौहर ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा है जिस पर बवाल मच सकता है। यूँ कहे कि करण ने फिर से नेपोटिज्म के बयान को हवा दी है। दरअसल हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे करण जौहर से पूछा गया कि उन्हें नेपोटिज्म शब्द से इतना प्यार क्यों है, तो करण ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे इस शब्द से प्यार नहीं है, बल्कि किसी और को इससे बहुत प्यार है। अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं बहुत बोलता हूँ। मैंने बोलने का काम उनको सौंप दिया है और काम करने का मैंने ले लिया है। तो देखा आपने, करण की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इशारा कंगना की ओर है। बता दें कि कुछ महीनों पहले करण और कंगना के बीच नेपोटिज्म को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। करण जौहर ने आईफा अवार्ड्स के दौरान कंगना का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो जॉबलेस हैं और उनसे जॉब चाहती हैं, जिसके बाद कंगना ने भी करण को लताड़ लगाई थी और उन्हें नेपोटिज्म का बाप बता डाला था। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि करण जौहर के तंज पर अब कंगना कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना करण को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे? कंगना, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर करते हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स, फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सबसे तो कहीं कुछ छूट गया, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है जो आप जानते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कुछ छूट गया? देखिए, जो हमारे फिल्म जो शो बिजनेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है, ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है। हमारी फिल्म जो है पर्दे पर है, थिएटर्स में है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है। और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से, या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज़ ऑफ पोर्ट्रेइंग, क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सबको कि आधे से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको, या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया।
हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं जो भी कम्युनिटीज़ हैं सब बहुत खुश हैं। हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके, एक पत्र लिखा है इसको टैक्स फ्री बनाने के लिए। तो इस तरह से जो जिस दायित्व से हमने काम किया, जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है, उस जिम्मेदारी से ही हमें इज्जत भी मिल रही है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना, क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है, मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली। ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है। आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आप पे केस करता हूँ। इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। बाकी कुछ लोग जो हैं जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी 4 होंगे। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उनको ना ध्यान देकर जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैम लेकिन फिल्म की कास्ट ही इस पे विरोध कर रही है। देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती ले जाए तो क्रिश को लिया जाए, मतलब उनका क्या एक मिनट मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है। तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था। तो वो ही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करें? लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो, गाड़ी का लाइट बंद कर दो। ऑन योर राइट थोड़ा सा करण सर, यहाँ पे करण सर सामने एकदम। करण हैप्पी दिवाली, करण हैप्पी दिवाली। करण दिवाली विशेष, हैप्पी दिवाली। मोबाइल नीचे कर। मैम यहाँ पे सेंटर, मैम सेंटर में नहीं देखा, ऊपर बालकनी। थैंक यू चलो डन क्या रे सदा सामने सेंटर। करण सर सेंटर। हाँ मेरे को फोटो मारने दादा थोड़ा सा वेट फोटो नहीं हुआ है। फोटो नहीं हुआ है। वेट करण सर यहाँ पे। अरे बहुत हिलाते हो तुम लोग। करण सर सेंटर दिस कैमरा। करण सर यो अरे राइट इधर सर राइट करण सर वेट मत देना। करण सर इस तरफ। थैंक यू सर। हो गया पार्टी है यार। पार्टिया मेरा जी ये कैमरा दिस कैमरा ये कैमरा यो सेंटर पीछे आओ ना। मेरा जी दिस कैमरा ले मैम ले आओ यहां पे। मैम दिस कैमरा मैम सेंटर लुक सेंटर आओ तो मैडम और दो एक और भाई मेरा जी राइट मैं थोड़ा प्लीज लुक हियर। मेरा जी यहाँ पे थोड़ा पीछे। हाँ
करण सर